बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनफैक्ट ये जनरल जो टॉपिक है ना, ये तो है कंपोनेंट्स ऑफ फंक्शन के हवाले से। अब कंपोनेंट्स ऑफ फंक्शन में हम लोग जो है वो तीन टॉपिक डिस्कस करते हैं। एक है फंक्शन प्रोटोटाइप, एक है फंक्शन कॉल और एक है फंक्शन डेफिनेशन। ये हम पहला पार्ट कर रहे हैं फंक्शन प्रोटोटाइप का। फंक्शन प्रोटोटाइप ही असल में फंक्शन डिक्लेरेशन है, इसलिए इसके अंदर किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आइए हम इसको देखते हैं कि ये क्या है और ये कितना जरूरी है और ये कैसे करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो यहां वो बात कर रहा है वो कहता है फंक्शन डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर अबाउट द रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन। पहली चीज मैंने बोल्ड कर दी है कि ये रिटर्न टाइप बताती है कंपाइलर को। द नेम ऑफ द फंक्शन, दूसरी चीज ये नाम बताती है। एंड द लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स, और ये तीसरी चीज आर्गुमेंट्स बताती है कंपाइलर को। मीन्स के जो फंक्शन डिक्लेरेशन है, जब फंक्शन प्रोटोटाइप है, ये कंपाइलर को तीन चीजों की इंफॉर्मेशन देती है। वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं कि ये फंक्शन जो है ये इसका नाम क्या है, ये किस तरह की वैल्यू लेगा और किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा। इसका नाम क्या है, ये लेगा क्या और ये देगा क्या। नाम क्या है, लेगा क्या और देगा क्या। सिंपल इज दैट। अब वो जो देगा वो है रिटर्न टाइप के, ये जो रिटर्न करेगा वैल्यू वो किस टाइप की होगी। अब रिटर्न टाइप, डेटा टाइप्स आपने पढ़ी हुई है, इंटीजर भी होती हैं, फ्लॉट भी होती हैं, लॉन्ग भी होती हैं, लॉन्ग डबल होती हैं, कैरेक्टर होती हैं, मुख्तलिफ किस्म के डेटा टाइप्स हैं ना। तो अब इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन स्पेसिफिकली हम लोगों ने डिफाइन किया है ये किस तरह की रिटर्न टाइप देगा। मतलब ये वैल्यू को रिटर्न कर, अब हर फंक्शन वैल्यू रिटर्न भी नहीं करता, लेकिन अगर ये कोई रिटर्न कर रहा है तो ये कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, इसकी डेटा टाइप क्या होगी रिटर्न की, और फंक्शन का अपना नाम क्या होगा, इसको किस नाम से पुकारा जाएगा, किस नाम से कॉल किया जाएगा, और ये आर्गुमेंट कितने ले रहा है। मतलब ये वेरिएबल है तो वेरिएबल कितने ले रहा है, और अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट वैल्यूज कितनी ले रहा है। अगर ये कैलकुलेशनल्स है, कोई एक्सप्रेशन है, तो वो एक्सप्रेशन एक ले रहा है, दो ले रहा है, कितने एक्सप्रेशन ले रहा है। तो ये बात आपको ये समझ लगी होगी कि ये तीन चीजें इसने बतानी और ये तीन चीजें हमने देखनी है इसके अंदर। फंक्शन डिक्लेरेशन मस्ट बी मेड बिफोर फंक्शन कॉल। फंक्शन के कॉल करने से पहले आपको फंक्शन डिक्लेरेशन करनी है। ये नहीं है कि फंक्शन को आप कॉल पहले कर लें और डिक्लेयर को कहीं बाद में हो। डिक्लेरेशन पहले करनी है तभी उसको कॉल किया जाता है। वो ऐसे ही है कि एक बच्चा पैदा ही नहीं और आप उसको पुकार रहे हो, तो ये आप उसको जब तक आप उसको डिक्लेयर नहीं करोगे तब तक आप उसको कॉल भी नहीं कर सकते हो। तो ये कॉल करना जरूरी है। फंक्शन डिक्लेरेशन इज आल्सो नोन एज फंक्शन प्रोटोटाइप, या फंक्शन प्रोटोटाइप इज आल्सो नोन एज फंक्शन डिक्लेरेशन। तो इस तरह से आप देख लीजिए। फंक्शन डिक्लेरेशन इज सिमिलर टू द फंक्शन हेडर बट इट एंड्स विद सेमीकोलन। ये क्या है कि ये फंक्शन डिक्लेरेशन बिल्कुल सिमिलर है फंक्शन हेडर के, जो कि फंक्शन डेफिनेशन का पहला पार्ट है। फंक्शन डेफिनेशन भी हम आने वाले लेक्चर्स में वीडियोस उसके ऊपर भी हैं। तो फंक्शन जब डेफिनेशन करते हैं तो फंक्शन डेफिनेशन के कुछ पार्ट्स हैं। उसका जो पहला पार्ट है, पहला हिस्सा है, वो है फंक्शन हेडर का। अब यहां बच्चे होते हैं कंफ्यूज कि वो फंक्शन हेडर और फंक्शन प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन में कंफ्यूजन कर देते हैं। हालांकि क्योंकि सिमिलर है ना, एक जैसे नजर आते हैं, लेकिन स्टिल कुछ फर्क भी है उसके अंदर और उनका पर्पस भी अलग अलग है। अब वो कहता है कि फंक्शन डिक्लेरेशन इज सिमिलर टू द फंक्शन हेडर, जो कि फंक्शन डेफिनेशन का पहला पार्ट है, बट इट एंड्स विद द सेमीकोलन। एक मेन डिफरेंस ये है कि ये होगा तो उसी तरह पे जैसे यहाँ पे हम डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वहां पे हम उसको जो है वो हेडर में लिखेंगे, लेकिन यहां पर फर्क सिर्फ इतना आ जाएगा कि ये सेमीकोलन पे एंड होगा। उसके बाद है फॉलोइंग इज द सिंटैक्स ऑफ द फंक्शन डिक्लेरेशन। ये उसका कुछ सिंटैक्स है जो उसने यहाँ पे दे रखा है। आइए हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। रिटर्न टाइप, सबसे पहला जो पार्ट है, हमने सबसे पहले कि ये फंक्शन क्या टाइप रिटर्न करेगा, ये किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा, उसकी डेटा टाइप क्या होगी। फंक्शन नेम जो कि दूसरा है कि इस फंक्शन का नाम क्या होगा, और उसके बाद ये पैरेंथेसिस के अंदर हमने लिस्ट ऑफ द पैरामीटर्स, या पैरामीटर्स का दूसरा नाम आर्गुमेंट्स भी है, ये लिखेंगे। और एक सिंटैक्स का पार्ट ये है जो कि चौथा आप कह लें, ये सेमीकोलन है, ये यहां लगाना है। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं कि फंक्शन हेडर में ये नहीं आना, लेकिन फंक्शन डिक्लेरेशन में ये सेमीकोलन आना है। इसको आप याद ऐसे रख सकते हो जैसे फंक्शन जो वेरिएबल डिक्लेरेशन होती है उसके आखिर पे सेमीकोलन होता है ना, तो फंक्शन डिक्लेरेशन के भी आखिर पे सेमीकोलन है।
वेरिएबल डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन, आखिर पर सेमीकोलन है। और ये सिमिलर किसके है ये भी याद रखना है। किसके सिमिलर है? फंक्शन हेडर के सिमिलर है। फंक्शन हेडर कहां पर होता है? फंक्शन डेफिनेशन में होता है, वो उसके टॉप पर, यानी उसका पहला हिस्सा। तो इस तरह करके ये कंफ्यूजन काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। अच्छा, अभी आप नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम द अबव सिंटैक्स वी वुड कम टू नो द 4 पार्ट्स ऑफ द फंक्शन डिक्लेरेशन एंड दीज आर, कुछ लिस्ट है जी इसके अंदर। ये 4 चीजें यहां से पता चल रही हैं। एक है रिटर्न टाइप, एक जो कि फंक्शन क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, फिर है फंक्शन का नाम, फंक्शन नेम, और उसके बाद लिस्ट ऑफ द पैरामीटर्स, यानी लिस्ट ऑफ द आर्गुमेंट्स, हाउ मेनी पैरामीटर्स आर देयर which the function is taking. I mean, if it adds the value, then how many values are there which you want to add? That might be at least the 2 values must be there which you actually wanted to add. तो ये क्या है कि अगर ऐड कर रहा है तो 2 वैल्यू लेगा। फॉर एग्जाम्पल, यू आर जस्ट टेकिंग द स्क्वायर ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू, देन ओनली 1 वैल्यू इज नीडेड। कि आप किसी को कहें कि यार 5 का स्क्वायर लो जरा, और वो आपको सोचो, आपको आगे से कहे कि किसके साथ स्क्वायर लेना है, तो आपका क्या जवाब होगा? किसके साथ स्क्वायर लेना क्या मतलब है? 5 का स्क्वायर लो, तो आसान कह रहा हूं ना, 5 का स्क्वायर 25 बन जाएगा। नहीं, 5 के ऊपर आपने क्या लेना है? स्क्वायर लेना है जी। 5 की पावर 2 ले लेनी है, तो जब स्क्वायर लेंगे तो 5 5 25 आ जाएगा। सोचो आपको आगे से कहे कि 5 का स्क्वायर लेना है, किसके साथ लेना है? ओ भाई, किसके साथ क्या लेना है? 5 का स्क्वायर लेना है, तो एक वैल्यू है, मतलब यहाँ पे आर्गुमेंट एक है, वो आपने उसको बता दिया। हाँ, आप उसे ये कहते हैं कि 5 को ऐड करो, तब उसका बनता है कि आपसे पूछे किसके साथ ऐड करें, या आप उसको कहेंगे 5 को ऐड करो और उसने ऐड भी कर दिया, उसने कहा 8 आ गया, वह दूसरी वैल्यू तो मिलता है 3 पहले पढ़ा तो मैंने ऐड कर दिया। ऐसा नहीं है। मीन्स कि आप ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, तो कम से कम 2 आर्गुमेंट्स चाहिए, 2 आपको पैरामीटर्स चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कोई फंक्शन जो है वो कोई एक आर्गुमेंट ले रहा होगा, जैसे स्क्वायर है या स्क्वायर रूट अगर आपने कैलकुलेट करना है किसी का। सपोज कर लो कि जी 81 है, उसको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, तो 81 को स्क्वायर रूट अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो सीधी सी बात है 9 आ जाएगा। तो मीन्स कि 81 एक कांस्टेंट वैल्यू, वो चाहे आप वेरिएबल में दे दें, यूजर को कहे कि वो वैल्यू एंटर करो जिसका आप स्क्वायर रूट लेना चाहते हो, या आप खुद उसको एक वैल्यू दे दो। कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई एक फंक्शन इटसेल्फ हो सकता है। समझ लग रही है पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स की? तो मीन्स के आर्गुमेंट कोई एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं, और नहीं भी हो सकता। अगर कुछ फंक्शन ऐसे जो कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, कोई कंप्यूटेशंस नहीं कर रहे हैं, जस्ट डिस्प्ले कर रहे हैं, तो उसका तो कोई भी वो आर्गुमेंट्स नहीं ले रहे होंगे जिसके ऊपर कोई फंक्शनलिटी परफॉर्म हो, तो वो ऑपरेंड्स लेंगे ही नहीं, वो किसी तरह के कोई भी आर्गुमेंट्स के पैरामीटर्स नहीं लेंगे। तो ये बात यहाँ पे आ गई। तो रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, उसकी लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स और सेमीकोलन, ये वाला। तो ये 4 पार्ट्स हैं इसके अंदर जी। और अब इन्हीं के हवाले से अब मजीद थोड़ी डिटेल है, वो नेक्स्ट में लिखी हुई है, उसको आप देख लीजिए। पहली बात है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप इज द टाइप ऑफ रिजल्ट। रिटर्न टाइप इज द टाइप ऑफ रिजल्ट यानी जो कंप्यूट होकर आ रहा है, रिटर्न बाय द फंक्शन, जो फंक्शन रिटर्न कर रहा है। अब जो उसने काम किया होगा वैसा वो रिजल्ट रिटर्न करेगा। अ फंक्शन मे और मे नॉट रिटर्न अ वैल्यू। एक फंक्शन रिटर्न कर भी सकता है और नहीं भी करेगा, वो डिपेंड करता है कि फंक्शन किस तरह का है, फंक्शन की फंक्शनैलिटी पे डिपेंड करता है। इफ इट रिटर्न्स अ वैल्यू इट मे बी इंटीजर। अगर ये रिटर्न कर रहा है तो ये इंटीजर हो सकती है, ये फ्लॉट हो सकती है, ये डबल डेटा टाइप हो सकती है, इवन कैरेक्टर हो सकती है। इफ अ फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू देन इट्स रिटर्न टाइप वुड बी वॉइड। और अगर इसकी कोई वो वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा तो उसकी जगह फिर हम वॉइड लिख देंगे। आगे एग्जाम्पल भी है, उसके अंदर भी हम इसको मजीद अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अगर आप मेन फंक्शन को देखें तो आप देखिए मेन फंक्शन को हम स्टार्ट पे यूज करते हैं वहां पे, तो उसमें अगर आप देखें तो खाली बाद हम लिखते हैं मेन और उसके आगे हम ब्रैकेट डाल देते हैं। बाद आपने कुछ सिंटैक्स ऐसे भी बुक्स में देखे होंगे, इसमें लिखा होता है वॉइड मेन और ब्रैकेट में भी वॉइड लिखा होता है। मतलब ना ये आर्गुमेंट ले रहा है, ना आर्गुमेंट का कोई आउटपुट दे रहा है, ना ये रिटर्न कर रहा है कोई चीज। तो बाज़ दफ़ा वर्ड को लिखे ना लिखे उसको खाली भी छोड़ा जा सकता होता है, तो इसलिए वहाँ पे लिखा नहीं जाता। बाज़ दफ़ा अगर आप कोई अगर मेन फंक्शन ही अगर कोई इनपुट ले रहा है, सपोज करो वो 2 आर्गुमेंट्स ले रहा है, तो हम उसको लिखते हैं इंट मेन और ब्रैकेट में लिखते हैं इंट कॉमा इंट। तो ये अगर वो मेन फंक्शन कोई वैल्यू या आर्गुमेंट्स रिसीव करता है तो फिर इस तरीके से हो जाएगा। तो रिटर्न टाइप आपको समझ लगी होगी कि ये वो कंप्यूटेशनल रिजल्ट की डेटा टाइप है जो कि असल में उसने रिटर्न करनी है। ये इंटीजर हो सकती है, फ्लॉट हो सकती है, डबल हो सकती है, कैरेक्टर हो सकती है, कोई सी भी जो कि कैलकुलेशनल या कोई भी वो रिटर्न कर रहा है। तो
अब यहाँ पे आप देखें कि एक फंक्शन का जो नेक्स्ट है वो नेम है, रिटर्न टाइप होगी फंक्शन का नाम। फंक्शन नेम इज एनी वैलिड नेम, ये कोई भी वैलिड नेम ऑफ अ फंक्शन हो सकता है। अब ये वैलिड नेम से क्या मुराद है? वैलिड जो है तो ये ऐसा है कि मतलब कि जो कि इनवैलिड ना हो वो वैलिड है। अब इनवैलिड से क्या मुराद है? मतलब कि इसके, अब जैसे हम रूल ऑफ नेमिंग ऑफ वेरिएबल्स पढ़ते हैं ना, तो ऑलमोस्ट वही चीजें हैं यहाँ पे। मतलब कि जी उसमें फंक्शन के नाम के दरमियान आप स्पेस नहीं दे सकते, कि फंक्शन आपने लिखा है उसके दरमियान स्पेस नहीं आ सकती, स्पेस के बगैर आप उसको यूज करोगे फंक्शन का जो नाम होगा। उसके दरमियान आप कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे हैश, एट द रेट ऑफ, एम्परसेंड साइन, इस तरह के कोई स्पेशल कैरेक्टर आप यूज नहीं कर सकते उसके नाम के अंदर, एक ये हो गया। और उसके अलावा कोई आप कीवर्ड, रिजर्व वर्ड्स वगैरह जो है वो आप यूज नहीं कर सकते। जैसे वॉइड है, एक कीवर्ड है, तो आप किसी फंक्शन का नाम वॉइड नहीं रख सकते। आप किसी फंक्शन का नाम जो कि बिल्ट इन फंक्शन ऑलरेडी पहले से डिफाइन है, जैसे प्रिंट ऑफ हो गया, स्कैन एफ हो गया, CLR SCR हो गया, ये वाले फंक्शन पहले से बिल्ट इन है, इसको आप यूजर डिफाइंड के तौर पर आप यूज नहीं कर सकते। तो मीन्स के ऐसे कुछ हैं कि जो कि रूल ऑफ नेमिंग ऑफ वेरिएबल्स के मुताबिक आते हैं, यानी फंक्शन को जो नाम है वो किसी कांस्टेंट वैल्यू से स्टार्ट नहीं हो सकता। जैसे हमने पढ़े रूल ऑफ नेमिंग ऑफ वेरिएबल, जो कि लेक्चर मौजूद है, उसको आपने अगर देखा है तो ऑब्वियसली आपको इन चीजों का पता होगा। तो मीन्स के ये वैलिड होना चाहिए, ठीक है, तो तब ये काम चलेगा। टू फंक्शन इन अ सिंगल प्रोग्राम, टू फंक्शंस इन अ सिंगल प्रोग्राम, प्रोग्राम एक है और उसके अंदर जो फंक्शंस है वो दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो कहता है कि कैन नॉट हैव सिंगल नेम, उनका एक नाम नहीं हो सकता। मतलब प्रोग्राम एक है और उसके अंदर फंक्शन दो है और दोनों फंक्शन के नाम एक ही है। पहले का नाम जो फंक्शन का आपने रखा वो भी, जो आपने सपोज कर लो कि उसका आपने नाम रखा हुआ है, कोई भी आप फंक्शन आप ले लें, जैसे कि कैलकुलेशन वो कर रहा है तो हम कहते हैं कि सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्ट के नाम से आपने एक फंक्शन ले लिया। अब पहले का नाम भी सब्ट्रैक्ट है, दूसरे फंक्शन का नाम भी सब्ट्रैक्ट है, आप तीसरे लिए उसका नाम भी सब्ट्रैक्ट है, तो ये अलाउ नहीं है। अगर उनकी डेफिनेशन, उनकी प्रोटोटाइप, डिक्लेरेशन अलग अलग है, अलग अलग फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप उनके सेम नाम नहीं ले सकते। क्लियर होगी बात यहाँ पर? तो उसके बाद है जी फंक्शन नेम शुड बी यूनिक, यूनिक होना चाहिए एट द टाइम, एंड इट मस्ट नॉट बी द नेम ऑफ द बिल्ट इन फंक्शन, और इसका बिल्ट इन वाला कोई नाम यूज ना हो, यानी बिल्ट इन फंक्शन को आप यूजर डिफाइंड फंक्शन के तौर पर यूज नहीं कर सकते, ये वो कहना चाह रहा है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है जी वो है लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स के हवाले से। तो वो बात करता है कि दीज आर द लिस्ट ऑफ द पैरामीटर्स टू बी यूज्ड इन द फंक्शन। इट विल टेल द कंपाइलर अबाउट द डेटा टाइप ऑफ द आर्गुमेंट एंड द नंबर ऑफ द आर्गुमेंट टू बी यूज्ड, यानी उसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, फ्लॉट है, क्या है, और उसकी तादाद कितनी है, नंबर ऑफ द आर्गुमेंट्स की, वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कितने हैं, तो ये चीजें दो बताएगा उसको। इन द फंक्शन प्रोटोटाइप यानी फंक्शन डिक्लेरेशन में लिस्ट ऑफ द आर्गुमेंट्स मे बी रिटन बाय जस्ट मेंशनिंग द डेटा टाइप्स, खाली आप उनकी डेटा टाइप भी मेंशन कर दें तो वो वैलिड कंसिडर होता है। मतलब कि आपके एक फंक्शन है जिसके अंदर वो इंटीजर डेटा टाइप के 2 आर्गुमेंट्स ले रहा है, तो आप इंट कॉमा इंट कर सकते हैं, या इंट a कॉमा इंट b, इस तरह चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं। तो खाली डेटा टाइप्स भी लिखी जा सकती हैं कॉमा से सेपरेट करके। इट मीन्स दैट इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट द वेरिएबल नेम अलोंग विद द ऑल डेटा टाइप्स, उस वेरिएबल का नाम जो है वो लिखना जरूरी नहीं है उसकी डेटा टाइप के साथ। इफ द फंक्शन टेक्स नो आर्गुमेंट देन द प्रोग्रामर विल यूज द वॉइड ओवर देयर। अगर एक जो फंक्शन है वो कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा, कोई पैरामीटर वो नहीं ले रहा एज अ इनपुट, तो इसका वो फिर उस ब्रैकेट में क्या लिखेगा, वॉइड लिख देगा। सेमीकोलन इज द स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ये सेमीकोलन को स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं इन सी लैंग्वेज। एज वी यूज द सेमीकोलन एट द एंड ऑफ द वेरिएबल डिक्लेरेशन, दस वी आल्सो यूज द सेमीकोलन एट द एंड ऑफ द फंक्शन डिक्लेरेशन आल्सो। तो अब यहां से आपने याद रखना है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन के आखिर पर है तो फंक्शन डिक्लेरेशन के आखिर पर भी सेमीकोलन आएगा। एग्जाम्पल है यहाँ पर और बस टॉपिक एंड हो रहा है यहाँ पे। वो बात करते हैं एग्जाम्पल में, देखें जैसे वॉइड और मैसेज और वॉइड और सेमीकोलन है, ये है जी। इसको अब देखें, मैं अगर आप मैं यहाँ से ये पूछूं कि बताओ कि ये फंक्शन हेडर है या फंक्शन प्रोटोटाइप है, तो आपका आंसर क्या होगा। अब फंक्शन हेडर भी इसी तरह होता है, लेकिन फर्क आप यहां से देख लेंगे कि सेमीकोलन है जी एंड पर। जब सेमीकोलन है तो ये फिर फंक्शन हेडर तो नहीं हो सकता, ये क्या है, फंक्शन प्रोटोटाइप है, ये फंक्शन डिक्लेरेशन है। ठीक हो गया। तो ये फंक्शन डिक्लेरेशन है जिसके अंदर ये कोई भी आर्गुमेंट रिटर्न भी नहीं कर रहा और कोई आर्गुमेंट ये रिसीव भी नहीं कर रहा, जस्ट मैसेज डिस्प्ले कर रहा है। द above syntax declares a function named message with no argument and no return type. And next is int
ऐड और ब्रैकेट में इंट कॉमा इंट लिखा हुआ फिर सेमीकोलन है, ये भी फंक्शन डिक्लेरेशन है, जो कि एक फंक्शन का नाम है ऐड। और ये क्या करता है, एक रिटर्न टाइप कर रहा है डेटा की इंटीजर, और ये 2 आर्गुमेंट्स ले रहा है, उसकी पहले की भी डेटा टाइप इंटीजर है, दूसरे की भी डेटा टाइप इंटीजर है। तो ये 2 आर्गुमेंट्स ले रहा है और एक उसका आउटपुट तो ऑब्वियसली एक ही होना ना, इनपुट एक से ज्यादा हो सकता है लेकिन आउटपुट हमेशा फंक्शन का एक ही होता है। फंक्शन सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न करता है, वो जो 2 वैल्यू रिटर्न कर रहा हो वो फंक्शन भी नहीं है। ये तो बेसिक डेफिनेशन है, मैथ्स में भी आपने पढ़ा हुआ है। तो एक ही रिटर्न टाइप होगी इसकी। तो यहाँ पे कभी नहीं ऐसा होगा कि इंट कॉमा इंट कॉमा इंट कॉमा फ्लॉट, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जस्ट एक वैल्यू ये रिटर्न कर रहा होगा। तो ये हो गया। अब दिस सिंटैक्स डिक्लेयर्स द फंक्शन नेम ऐड, फंक्शन का नाम ऐड है, विद 2 पैरामीटर्स ऑफ द डेटा टाइप इंट। इसकी डेटा टाइप जो है वो इंट है और 2 पैरामीटर्स हैं, जितनी आपके पास यहाँ पे आएगी उतने होंगे। द फंक्शन आल्सो रिटर्न्स अ वैल्यू ऑफ टाइप इंट। द अबव सिंटैक्स कैन आल्सो बी रिटन लाइक दिस, इंट ऐड और इंट ए कॉमा इंट बी, इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। मीन्स कि ये इंटीजर डेटा टाइप रिटर्न कर रहा है। और आप मेक श्योर कि ये जो है इंट वगैरह ये स्मॉल में आप लिखें, क्योंकि ये यहाँ पर डेटा टाइप है और ये स्मॉल में लिखी जाएगी। तो यहाँ पे यानी इस तरह भी लिखा जा सकता है। अब ये दोनों सेम है, ये और ये सेम है, लेकिन इसमें फर्क क्या है कि आपने यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा। तो इस तरह भी कर सकते हैं, तब भी वही काम करेगा, इस तरह करें तब भी वही काम करेगा। मेक श्योर बस आपने एक चीज याद रखनी है कि फंक्शन डिक्लेरेशन करते वक्त आपने लास्ट पे सेमीकोलन लगाना है, जो कि फंक्शन हेडर में नहीं होता। ले ये थी वीडियो, और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ लगी होगी और पसंद भी आई होगी। लेकिन उम्मीद शायद ये भी की जा सकती है कि आपको फिर भी अच्छी ना लगी हो। तो कोई बात नहीं, अगर आपको अच्छी लगी है मल्टीपीडिया की वीडियो तो आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो इसको आप कर दें फिर डिसलाइक। और वीडियो देखने का शुक्रिया।